भारतीय बाजारों में आपने आज वापस से दिन के दौरान एक अच्छी रैली देखी है, रिकवरी देखी है निचले स्तरों से। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 से 2 दिनों में क्या हो सकता है, आज ऐसी रैली क्यों आई है, क्या इसके सिग्निफिकेंस बनते हैं। हर एक चीज, हर एक डेटा एनालिसिस आपको यहाँ पर डे टू डे बाजारों के आधार पर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में आज जब बाजार खुले, अगर 2 मिनट समझिए कि जब बाजार खुले तो क्या स्थिति थी। बाजार जब खुले थे तो खबरें ये चल रही थी कि अमेरिका और कुवैत के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। कुवैत के ऊपर हमला हुआ था, बहरीन के ऊपर हमला हुआ था और उसके नाते जो मामला था पूरे दुनिया का, पूरे देश का, वो बिगड़ा हुआ था। साथ में खबरें चल रही थी, सोर्स अनसोर्स बेस ब्लूमबर्ग की हवाले से ये खबरें रही थी दिन के दौरान। सुबह जब भारतीय बाजार खुले कि भारत ने तकरीबन जो है 1000 करोड़ के आसपास का बड़ा एक नंबर आया कि 12 बिलियन डॉलर के आसपास का, 12 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत ने गोल्ड बेचा। लेकिन दिन के दौरान इस खबरों का को पुष्टि करी, इसका कि ये खंडन किया गया आरबीआई की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आरबीआई ने कहा कि हमने ऐसा कोई गोल्ड सेल नहीं किया। लेकिन जब बाजार खुली थी तो सेंटीमेंट वीक थे। साथ में दिन में यह भी खबर आई कि अमेरिका ने 60 देशों के ऊपर नया टैरिफ लगाया है, जिसमें आपने ये भी देखा कि भारत के ऊपर तक जो अभी 10% का टैक्स है उसको बढ़ा करके 12.5 का कर दिया गया है। ये सारी खबरें आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। मैं वही पोस्ट करता हूं जो रेगुलर जरूरी चीजें हैं। मैं बहुत सारा गार्बेज आपके लिए छांट देता हूं और सिर्फ अच्छी चीजें ही आपके सामने रखता हूं, तो फॉलो जरूर करिएगा उन जगहों पर। खैर, तो ये देखने को मिला, इस पृष्ठभूमि पर हमारी बाजारें ओपन हुई थी। चूंकि एक माइनर या निगेटिव पृष्ठभूमि पर बाजारें खुली थी तो आपने उसके बाद एक गिरावट का आलम देखा, दिन के दौरान देखा था। अगर हम इस पॉइंट को देखें, बड़ा करें, तो यहां पर आपने एक ठीक ठाक सी गिरावट देखी थी बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये आपके सामने है, 54,182 की क्लोज है। लेकिन अगर आप दिन का समय देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस नीचे की साइड तक देखने को मिला। कहीं बाजारों ने 53,000 तक का गोता लगाया था। उस 53,000 के गोते से, यानी तकरीबन कल का क्लोज 714 पे है, 53,714, तो आज दिन के दौरान हमने करीब 714 पॉइंट फॉल देखा था। और वहां से करीब करीब 714 पॉइंट फॉल देखने के बाद फिर क्या हुआ, अब 54,300 का हाई लगाया। तो यहां से करीब 1300 पॉइंट की फिर हमने रिकवरी करी है, रैली करी है। कहां पर? इंडेक्स लेवल पर, वो भी बैंक निफ्टी पर। तो जहां ये सुबह का समय है, जहां आप ये गिरावट देख रहे हैं, वहीं पर 12 बजे के उपरांत आप बाजारों में एक तीव्र तेजी देखी आपने और बाजारों में ये 1700-1600 पॉइंट का एक उछाल देखने को मिला बैंक निफ्टी पर। कारण क्या था? कारण वही था कि भारत जो है एलटीसीजी को लेकर के थोड़ा मामला सेटल होता दिखाई पड़ सकता है। एलटीसीजी थोड़ा नॉर्म्स थोड़े हल्के हो सकते हैं या उन पर कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं। ये सारी खबरें मैंने अपने सेकंड चैनल पर बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है कि किस तरह से ट्रंप प्रशासन के नाते परेशान होकर के भारत अब जो है एलटीसीजी पे कमी कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूं आपने वो चैनल देखा होगा, उस वीडियो को देखा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वहां पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। खैर, 23,400 पर हमारी आज की क्लोज हुई है और मार्केट पूरा नीचे जो सुबह गिरा 300-350 पॉइंट तक, और वहां से फिर एक बड़ी रिकवरी जैसे बैंक निफ्टी में हुई वैसे हुई। अगर हम डे का रेंज देखेंगे यहां पे तो साफ दिखेगा, जो कल हम क्लोज हुए 23,500 के इर्द गिर्द, वहां से गिर करके हमने 23,151 का हिट लगाया है लो। ये पॉइंट कुछ याद आना चाहिए, अभी 1 मिनट समझाऊंगा। कल हमने आपसे कहा था, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, 23,152 मार्केट का सपोर्ट है, ये बात मैंने आपसे कही थी। लो है आज का 23,151। अभी मैं चार्ट के ऊपर चलता हूं, फिर आपको पॉइंट याद आएगा। वहां से हमने हाई आज लगाया 23,460 के आसपास का। तो एक बड़ी रिकवरी निचले स्तरों से भारतीय बाजारों ने देखा। तो जहां ऊपर से करीब 250 पॉइंट नीचे गए, वहीं पर ऊपर की साइड में हम फिर 250 से 300 पॉइंट ऊपर भी आए हैं। अब अगर आप इस पहलू को देखिए जो मैंने अभी आपके सामने कहा, तो कल मैंने यही सेम चार्ट आपके सामने रखा था और कल मैंने आपको यही सेम बात यहां पर बताई भी थी कि बाजारों में अगर आप इस चार्ट को बड़ा करोगे तो आपको मैंने ये लाइन भी दिखाई थी कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, जो नीचे ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, और इस लाइन के ऊपर मैंने कल आपको एक यहाँ पे ये बताया था कि ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ था, जो इसके नाते हमने यहाँ पर लाइन रखी हुई है और ये सपोर्ट रहेगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं इस बात को। और अब आज का लो जो आपने लगाया एग्जैक्टली उसी लाइन पर लगाया, 23,151 का आपका लो लगा है। ये मार्केट इतना मूव कर रही है कि अगर आप प्री डिफाइंड नहीं रहेंगे,
कहां पर बड़े सपोर्ट्स हैं, कहां माइनर सपोर्ट्स हैं। कल मैंने आपको यह भी कहा था कि 23,300 माइनर सपोर्ट है, 23,300। अब याद रखिए कहां पर हम खुद थे, आज कल क्लोज किया था तो 23,485, वहां से हम नीचे गए 23,300 ब्रेक किया। 23,300 ब्रेक होने का मतलब हुआ कि अब वापस से मंदी बढ़ेगी। तो बंदी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दिन में बिल्कुल बढ़ी। आपने एक फटाक से सेलिंग देखी और कहीं ना कहीं मार्केट ने 23,153 हिट किया। अब अगर वापस से आप इसी पॉइंट को देखो तो बाजारों में आपने क्या हुआ, सुबह हम जहां खुले और वहां से फिर हमें 23,300 को कब ब्रेक किया, यहां पर 23,300 तकरीबन हमने 9:30 पर ब्रेक कर दिया। तो 9:30 से लेकर 12 बजे तक एक मंदी का ट्रेड साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने एक बड़ा सपोर्ट लेवल 23,300 को ब्रेक किया था और वहां से फिर हम गिरना ही स्वाभाविक बात है। नीचे 23,152, ये हमको अगर पता है कि 23,150 23,000 पे हमारा बड़ा सपोर्ट है, वहीं के आसपास गया है, तो जाहिर सी बात है वहां पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, रेफरेंस में आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पड़ा है, और वहां से फिर हमने एक रिकवरी दिखाई है। और जो हमारा रेंज था वो रेंज दोनों साइड में तो नहीं हिट हुआ, बट एक साइड में हिट हुआ। अगेन कल के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, यही सेम रेंज अब आपके लिए कल के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, 23,150। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन साबित रहेगा। 50 पॉइंट कुशन रखिए, 23,100 कर लीजिए, तो 23,100 23,150 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड में, और ऊपर के साइड में कहीं 23,500 पहला रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर वहां से ऊपर गए तो कल भी समझाया था और आज भी बोलूंगा कि 23,700 फिर उसके बाद का सेकंड रेजिस्टेंस है। और बहुत बड़े रेजिस्टेंस की बात करिए तो वो 23,800 है। तो ये तीन ऊपर के रेजिस्टेंस है, जिसमें 23,500 23,700 एक माइनर रेजिस्टेंस, जो कि कल तक के लिए काफी हद तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर एलटीसीजो को लेकर के रात में कुछ अच्छी खबरें आई तो फिर बाजार उसके हिसाब से ऊपर की तरफ फोकस करेंगे। क्रूड को अगर हम देखें यहां पे, तो क्रूड में वापस से थोड़ा सा उबाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूड की करंट अवस्था ये है हमारे सामने कि तकरीबन दिन के दौरान अभी फिलहाल जब शाम के 7 बजने को आए हैं भारतीय समय अनुसार, यहां पर आप देख सकते हैं क्रूड 96 पर और ब्रेंट 98 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 2% बढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर है क्रूड की साइड से। साथ में यूएसडी आईएनआर अब अगर आप देखेंगे तो अपने डेज हाई के आसपास में क्लोज करने की स्थिति में जा रहा है। 5 दिनों में कल हमने देखा था 5 दिनों से ट्रेंड निगेटिव था, लेकिन आज एक दिन में ही चूंकि तकरीबन 1% डॉलर कम के आसपास 0.78 है, टू बी प्रिसाइज नंबर अगर मैं लिखूं तो 0.80% हम कमजोर हो गए हैं और अपने लगभग हम 96 के इर्द गिर्द वापस से जाने लग गए हैं, जो कि थोड़ी सी निगेटिव बात है। तो क्रूड डॉलर दोनों निगेटिव तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। बड़ी बात यह है कि एलटीसीजी पर अच्छी विचार आए हैं, अगर वो विचार आगे कान बढ़ते हैं तो अच्छा है। साथ में अच्छा खबर वो भी रहा है कि जो है आपका अमेरिका के साथ डील जल्दी हो सकती है, वो भी एक अच्छी खबर है। तो 2-3 अच्छी खबर और 2-3 बुरी खबरों के बीच में मार्केट झूल रहा है। लेकिन अब यहां पर अगर हम आज के मार्केट को एडवांस डिक्लाइन के नजर से देखें तो यहां पर साफ दिखाई पड़ेगा कि एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में मार्केट में कोई बड़े परिवर्तन अभी तक नहीं हुए। यद्यप की बाजार ऊपर गई है, निफ्टी पर यद्यप की बाजार ऊपर नहीं गई है, बैंक निफ्टी पे बाजार ऊपर ज्यादा गई है, क्योंकि अगर कोई भी फैसला एफआईआईज के फ्लो के हिसाब से हुआ, टैक्स को लेकर के हुआ, तो जो बैंक निफ्टी है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो लिक्विडिटी का दबाव है वो कम हो जाएगा और उसके नाते बैंक निफ्टी को ज्यादा बेनिफिट होगा। बैंकों में 12 स्टॉक बढ़े, 2 स्टॉक घटे, तो यहां पर लगातार रेशियो जो है बुलिश साइड पे रहा। निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 28 शेयर घटे हैं, 22 शेयर बढ़े हैं, तो थोड़ा मंदी रही है। वहीं पर अगर आप देखेंगे मिड कैप के 500 शेयरों में, तो जो मेन आपके 500 शेयर हैं उसमें करीब करीब 300 शेयर आपके नीचे की तरफ गए हैं, वहीं पर 200 शेयर में आपने तेजी देखी है। तो ब्रॉडर मार्केट में आज के बाजारों में भी कोई बहुत बड़ी रैली हुई हो ऐसा नहीं देखने को मिला है। और ये चीज आपको बात हमेशा समझनी पड़ेगी कि जब तक ब्रॉडर मार्केट तब मूव करेगा जब उसके पास कुछ सिग्निफिकेंट कारण होगा। ब्रॉडर मार्केट तब तक मूव नहीं करता है जब सिर्फ खबर आ जाए, या यूं कहिए वो स्पेकुलेटिव मूव कम से कम करेगा। ब्रॉडर मार्केट हमेशा ज्यादा पैसे पे चलता है, तो उसको ज्यादा डेप्थ चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेड को लेकर के मूव नहीं करता है। तो फिलहाल ट्रेड की स्थिति तो ठीक है, पॉजिटिव साइड पे गई, लेकिन बाकी जगहों पे थोड़ी निगेटिविटी बनी है। इवन निफ्टी 200 देखेंगे
तो यहाँ 120 शेयर गिरे हैं और मात्र 81 शेयर बढ़े हैं। और इधर स्मॉल कैप की स्थिति ज्यादा बुरी है, 62 शेयरों में गिरावट हुई है और वहीं पर मात्र 38 शेयरों में तेजी हुई है। तो यहाँ पर तो निगेटिविटी है स्मॉल कैप में 1:2 के रेशियो पर, निगेटिव साइड पर। तो एडवांस डिक्लाइन का डेटा हमसे ये नहीं कह रहा है कि बाजार बहुत बुलिश है, लेवल्स के बीच में फंसी हुई मार्केट है और इसी रेंज में मार्केट पॉसिबल है कि अगले एक आध दिन और गुजार दे। मैं बार बार कह रहा हूं ये ऑप्शन सेलर की मार्केट है। ऑप्शन सेलर हमेशा तब पैसे बनाएगा जब बाजारों को वो एक दायरे में सीमित रखेगा। मार्केट ऊपर नीचे वोलेटिलिटी जरूर दिखा रही है, लेकिन ऑप्शन सेलर के दायरों से बाजार निकल के बाहर नहीं जा रही है। हाँ, ये आप मत कहें कि ये वीकली बेसिस पर हो रहा है, ये मंथली और उसके आगे के बेसिस पर हो रहा है। यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनकी भूमिकाएं यहां पर ज्यादा बेहतर समझ आ रही हैं। अगर आप उनको देख रहे हैं, वो मार्केट को इस समय गवर्न कर रहे हैं, वो बाजारों को चला रहे हैं और मार्केट, उम्मीद आप ये रखें कि इन्हीं दायरों के बीच में सीमित रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव कुछ जगहों पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो मूव एक दिन के बाद चेंज हो रहे हैं और बहुत लगातार वाली तेजी जो है कम ही जगहों पर दिख रही। हाँ, पावर जो एक सेगमेंट है, पावर सेगमेंट, वहां पर जरूर तेजी है। अगर आप पावर सेगमेंट में जाएंगे, सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, यहां पर मैं आपको पावर के सेक्टर में लेके जाता हूं। तो अगर हम यहाँ पे ऑटो और पावर की तरफ बढ़ें तो पावर में आपको यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ ज्यादा स्थिति ठीक बन रही है। जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी अगर आप देखोगे तो एनर्जी में आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स में नए हाईज निकल रहे हैं या ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इन जगहों पर जरूर थोड़ा सा फोकस बढ़ा है लोगों का, लेकिन बाकी जगहों पे कोई बहुत ज्यादा फोकस बढ़ा हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ ऑटो कंपनियों में आपने तेजी देखी है, ईवी से रिलेटेड कुछ कंपनियों में आपने तेजी देखी है, जबकि वो स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो पार्ट नहीं हैं आपके इन इंडिसेस के, वहां पर भी तेजी आई है। इस नाते भी जैसे एथर जैसी कंपनियां जो इस मेन इंडिसेस का पार्ट नहीं है जबकि, लेकिन वो अगर निफ्टी 500 की आप बात करेंगे तो उनके पार्ट जरूर है। तो उन जगहों पर थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली है। जैसे मैंने एथर की बात करी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तकरीबन 6% है। पावर जनरेटिव कंपनियों में एक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है, वहां पर वो एक अच्छी चीज है। अगर वो आपको आगे आने वाले वक्त में देखने को मिले तो वो एक बेहतर चीज है। तो यहाँ पे आपको आरआर काबल दिख रहा होगा, यहाँ पर एथर दिख रहा होगा। तो इन टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा फ्रेश ब्रेकआउट जरूर देखने को मिले हैं। स्टॉक्स ऑलरेडी भगे हुए हैं, जाहिर सी बात है मेरी कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चूंकि ये अपने हाईलाइट्स मुझे दिख रहे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके वो मार्केट रेट कर रहा है। बाकी बाजारों में बहुत ज्यादा रेटिंग नहीं आ रही है, निगेटिव साइड पर ज्यादा चीजें चल रही हैं और आज तो आईटी स्टॉक्स ने वापस से दुर्गति करी है। और जो इसीलिए मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, केस स्टडीज आपके सामने रखी थी कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 1-2 दिन की बाइंग है ये एक ट्रैप हो सकता है और अब वापस से वो चीज दिख रही है। तो अगर आपने चैनल का वीडियो नहीं देखा था, 2 सेकंड चैनल पे है, तो उसको जरूर देखिएगा। दोनों चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। आपके हिसाब से मार्केट किधर जाती हुई दिखाई पड़ सकती है, आपको क्या लगता है कि बाजारों में क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।